लाडले बेटे को खांसी थी। मां ने अपने जिगर के टुकड़े को 2 चम्मच दवा पिलाई और सुला दिया। मां को ये उम्मीद ही नहीं थी कि पूरा भरोसा था कि कफ सिरप उसके मासूम बच्चे को सेहत की सौगात देगा, लेकिन वो तो मौत की खुराक साबित हुई। कफ सिरप पीकर उसका बेटा सोया तो फिर सोता ही रह गया, वो उठ नहीं सका। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप ने 19 माताओं की कोख सूनी कर दी। उनके बच्चों की जिंदगी की कहानी खत्म हो गई और उनके परिवार को ऐसा दर्द ये दे गया जिसकी कोई दवा नहीं है। सवाल ये कि क्या आप भी बिना सोचे समझे अपने बच्चे को कफ सिरप देते हैं? क्या आप अपनी मर्जी से डॉक्टर से बगैर पूछे अपने बच्चे को ये मौत की दवा इस तरह से देते हैं क्या? मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये खतरनाक कफ सिरप दिया गया, मरने वाले बच्चों की संख्या 19 तक पहुंच गई। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जैन, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स के साथ जुड़ेंगे। आशीष ग्रोवर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जिस घर में कल तक जहां बच्चों की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब मातम का माहौल है। परिवार की आंखें अपने लाल को ढूंढ रही हैं। एक ही सवाल है कि आखिर उन मासूमों की गलती क्या थी? हजारों सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। मौत के इस सिरप ने 2 साल के निहाल और 4 साल के कबीर को मौत के मुंह में धकेल दिया। जहरीले कफ सिरप पीने से बैतूल के रहने वाले निखिलेश धुर्वे का 2 साल का बेटा निहाल और कैलाश यादव के 4 साल का बेटा कबीर की किडनी फेल होने से मौत हो गई। परिवार के मुताबिक इन दोनों बच्चों का सर्दी खांसी होने पर परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इलाज किया था और इन दोनों बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन में कोल्ड ड्रिप सिरप लिखा था। बच्चों के माता पिता का कहना है कि इसी सिरप पीने की वजह से उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। बैतूल में हुई इन 2 बच्चों की मौत के बाद सरकारी अमला हरकत में आया। डीएम के आदेश के बाद अफसरों की टीम यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवारों से वो सारे दस्तावेज लिए जो बच्चों के इलाज के दौरान डॉक्टर ने लिखे थे। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अंतर्गत दोनों बच्चों के परिजनों से उनके घर पे जाके भेंट की। साथ में आमला SDM श्री पडोनिया साहब भी मेरे साथ थे और बोरदई थाना के थाना इंचार्ज SHO भी साथ में थे। और हमने चूँकि जांच दल कल अपनी जांच पूरी करके देर रात्रि बैतूल मुख्यालय लौट गया था, फिर भी आज निखिलेश धुर्वे जो पिता हैं उनके एक बच्चे के, उन्होंने अपने बच्चे का पर्चा आज उपलब्ध कराया जो कि कल जांच दल को नहीं दे पाए थे। जहरीले कफ सिरप ने ली एक और बच्चे की जान। छिंदवाड़ा के रहने वाले नवीन डेहरिया की 1.5 साल की बेटी धानी की कफ सिरप देने के बाद तबीयत और बिगड़ी। बिटिया को लेकर परिवार के लोग नागपुर के अस्पताल पहुंचे, लेकिन धानी को बचाया नहीं जा सका। पिता नवीन के मुताबिक धानी को भी कोल्ड ड्रिप सिरप दिया गया था। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के बाद हुई बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले कोल्ड ड्रिप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें मानक से ज्यादा मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकोल मिले होने की पुष्टि हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 अन्य कफ सिरप रिलाइफ और रेसिप्रेस TR पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इन दवाओं के नमूने सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें घातक DEG मिले होने की पुष्टि हुई है। इस बीच CM मोहन यादव ने जिन 2 और कफ सिरप में DEG की मात्रा लिमिट से ज्यादा पाई गई है, उन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है, उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ, खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी
वहाँ ये इस प्रकार की चीज़ों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। अब सवाल यह है कि कफ सिरप जानलेवा कैसे बन गई। दरअसल दवा घोलने के लिए मीठा फ्लेवर वाला सॉल्वेंट डाला जाता है जिसे एथिलीन ग्लाइकोल डाई एथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। आपको बता दें कि ईजी और डीईजी रंगहीन और गंधहीन अल्कोहल होता है। ईजी और डीईजी का इस्तेमाल पेंट ब्रेक फ्लूइड में किया जाता है। ईजी और डीईजी का इस्तेमाल स्याही बॉल पेन में भी होता है। दवाइयों में ईजी और डीईजी की मात्रा 0.1% होनी चाहिए। दवाइयों में 0.1% से ज्यादा मात्रा जहरीली मानी जाती है। एमपी में जिन कफ सिरप को बैन किया गया है उन्हें फौरन बाजार से वापस बुलाने के लिए कहा गया है। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा का प्लांट तमिलनाडु के कांचीपुर में सरकार ने कंपनी पर ताला जड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई, लेकिन इसे रजिस्ट्रार से हटा दिया गया था। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि कंपनी ने नियमित रूप से अनुपालन दस्तावेज दाखिल नहीं किए थे। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक अंतिम बार 29 दिसंबर 2009 को हुई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी की बैलेंस शीट आखिरी बार 31 मार्च 2009 को दाखिल की गई थी। उधर कोल्ड ड्रिंक पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद केरल सरकार ने बैन लगा दिया। इस बीच जहरीले कफ सिरप का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया। इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े कदम उठाने की मांग की गई है कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। जिस घर में कल तक जहां बच्चों की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब मातम का माहौल है। परिवार की आंखें अपने लाल को ढूंढ रही हैं। एक ही सवाल है कि आखिर उन मासूमों की गलती क्या थी। हजारों सवाल हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। मौत के इस सिरप ने 2 साल के निहाल और 4 साल के कबीर को मौत के मुंह में धकेल दिया। जहरीले कफ सिरप पीने से बैतूल के रहने वाले निकलेश धुर्वे का 2 साल का बेटा निहाल और कैलाश यादव के 4 साल का बेटा कबीर की किडनी फेल होने से मौत हो गई। परिवार के मुताबिक इन दोनों बच्चों का सर्दी खांसी होने पर परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इलाज किया था और इन दोनों बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन में कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखा था। बच्चों के माता पिता का कहना है कि इसी सिरप पीने की वजह से उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। बैतूल में हुई इन 2 बच्चों की मौत के बाद सरकारी अमला हरकत में आया। डीएम के आदेश के बाद अफसरों की टीम यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवारों से वो सारे दस्तावेज लिए जो बच्चों के इलाज के दौरान डॉक्टर ने लिखे थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।